नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मीना और आप देख रहे हैं K24 आपका खबरी। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में, जहां गोगोजी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहारवीर के नाम से भी यहां जाना जाता है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर जो गोगामेड़ी है, वहाँ भादवा जो कृष्णा पक्ष है उसकी नवमी को गोगोजी महाराज का मेला बढ़ता है। एक खासियत मैं जो गोगोजी महाराज की मान्यताओं के अनुसार बता दूं कि इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों पूजते हैं। और गुजरात के अंदर जो रेबारी जाति के लोग हैं वो भी गोगोजी महाराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और गोगोजी महाराज जो हैं गुरु गोरखनाथ के परम शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले की ददरेवा, जहाँ पुराना नाम है ददखेड़ा गांव में हुआ था। और सभी धर्म और संप्रदाय के लोग इन्हें यहाँ मत्था टेकने के लिए दूर दूर से यहाँ गोगोजी महाराज की आते हैं। एक खास बात यहाँ गोगोजी महाराज की मैं ये भी बता दूं कि कामखानी जो मुस्लिम समाज है उनको जहार पीर के नाम से भी जानते हैं। और ये हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है गोगोजी महाराज का। और आपको ये भी बता दूं कि गोगोजी महाराज का जो जन्म स्थल है वो माना जाता है ददरेवा। चूरू चौहान वंश के शासक जेवराज जी यानी कि राजा जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। और चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगोजी सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा माना जाते थे। और गोगोजी महाराज का जो राज्य है वो यानी कि सतलुज जो कहा जाता है पुराने समय में, वो हांसी हरियाणा तक उनका राज चलता था। और इस मंदिर पर हम यहाँ प्रांगण में यहाँ पहुँच चुके हैं। और लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगोजी महाराज सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और लोग उन्हें गोगोजी महाराज, गुग्गा पीर, जहारवीर, राजा मंडलिक और भी बहुत नाम हैं, उनके नाम से पुकारे जाते हैं। वे गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगोजी के समय दृष्टि से प्रथम यहाँ माना गया है। और मैं ये भी बता दूं कि जयपुर से लगभग 240 किलोमीटर दूर हम स्थित राजगढ़ के पास ददरेवा गांव है, वहां अब उपस्थित है। और गोगोजी महाराज की जो जन्म भूमि है, आज भी यहाँ पर यह बताया जाता है उनके घोड़ों पर सवार मूर्ति उनके जन्म स्थान पर माना गया है। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दूर दूर से पहुंचे हैं। एक उन्हीं गोगोजी महाराज के परम भक्त यहाँ कहें या गोगोजी महाराज के दर्शन के लिए आए हुए यूपी से यहाँ लोग आए हुए हैं। पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। पहले तो नमस्कार, मैं संदीप कुमार तिवारी हूँ। शुक्रिया सबसे पहले जो आप न्यूज़ में दिखा रहे बाबा जी के बारे में, ये बहुत बढ़िया बात है। सबसे पहले है कि हम लोग इनसे काफ़ी दिन से परिचित हैं। ये पद्म नाम के अवतारी हैं जो गोगा जहारवीर हैं, को जहार पीर बोलते हैं। और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं। क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था, पहले 2 लड़कियाँ हो गई थी ऑपरेशन से, तो किसी ने हमारी वाइफ को, देवी माता ने सपने में बोला था गुरु गोरखनाथ से और बागड़ वाले पीर के पास जाओ और बच्चा वहीं से मांगो जाकर, हाँ, कि उनसे वही तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे। उसके बाद उससे पहले हम धूना रमाते रहते थे शादी से पहले, तो मेरे को पता था। तो वाइफ ने बोला ये पीर कौन से होते? गुरु गोरखनाथ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें वहीं मत्था टिकाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद, साल के बाद मेरे यहाँ खुशी आई। उसके बाद फिर मेरे बाबा नीम करोड़ी वाले, आपने नाम सुना होगा, जो कैंची धाम में, वो सपने में आए थे, उनसे भी हम जुड़े हुए। उन्होंने मेरे को फिर इनका परिचय दिलाया। वो सपने में आए, उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसा ये पद्म नाम के अवतारी हैं, ये गोगा जहारवीर। तब से मैं इनको जानने लगा था कि ये मतलब पद्म नाम के अवतारी हैं और ये सच्चे हैं। फिर इन्होंने मेरे तीसरे चौथे दिन सपने में दर्शन दिए कि जिस कमरे में सो रहे उसी कमरे में नांग के रूप में गए हुए और ठीक रास्ते से निकलते जा रहे हैं। क्योंकि हम इस समय उनके दरबार बैठे सत्य ही घटना बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बनावट कह रहे। फिर दर्शन दिए, तब से मेरे को ये बात साबित हो गई कि ये बिल्कुल वास्तविक, ये सच्चे हैं बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप? हम वैसे रहने वाले उत्तर प्रदेश, जिला फरुखाबाद के हैं। अभी हम हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारी करते हैं। तो आपकी पत्नी है साथ में? हाँ जी, हाँ जी। ये जो इन्होंने बताया, ये क्या सत्य घटना है?
जी बिल्कुल सत्य घटना है। हमें सपने में हमारे दो बेटियां थी तो हमें बहुत मतलब परेशान थे बच्चे लड़के के लिए। मानते हैं लोग लड़के की ज़्यादा मन्नत, तो हम इसलिए बहुत रोते थे, अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि मतलब आज सुसाइड करने के लिए भी। तो हम एक दिन हम खूब रो रहे, तो माता रानी की तो हम सेवा बचपन से कर रहे हैं। तो हमें माता रानी, हमारे मायके में मंदिर है छिबरामऊ जिला कन्नौज में, तो वहाँ पे उन्होंने माता ने हमें दर्शन दिए। बोली, निशा बेटा तुम रो क्यों रही, कि तुम्हें पुत्र तुम गोगा जी से कहो, गुरु गोरखनाथ तुम्हें बेटा देंगे, गुरु गोरखनाथ देंगे, गोगा जी से कहो। तो हमें ये देवता महाराज हमें कभी नहीं हमने सुने थे। हमारे साइड, अपने साइड में मानते, पर हमें इतना नहीं पता था। हमने अपने हस्बैंड से पूछा, हमने कि गोगा जी कौन है, गोरखनाथ तो सुने हैं थोड़े बहुत, पर गोगा जी कौन है। तो इन्होंने बताया चलो तुम्हें मत्था टिकाते हैं। तो हम लोग उसी दिन सुबह उठे और मंदिर गए। फिर वहाँ की हमने एक मंदिर, वहाँ हिमाचल में बहुत जगह जगह इनके मंदिर है, वहाँ पे इनकी चौकी भरी, वहाँ मेरी गोद भरी गई, वहीं के मैं विभूति प्राप्त हुई प्रसाद। उसी टाइम का मेरा ये पुत्र है, उसी टाइम का। तो देखिए, लोक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि गोगोजी महाराज की जो माताजी हैं बाछल, उनको भी गोगोजी महाराज का जो वरदान मिला था, गुरु गोरखनाथ से पुत्र प्राप्त हुआ था वरदान के रूप में। ठीक वही बात अब हम कलयुग में भी देखने को मिल रही है कि गोगोजी महाराज के यहाँ दर्शन करने के लिए और जो मनोकामना मानी जाती है, ये मनोकामना के लिए यहाँ पर ये आपका नाम क्या है? निशा तिवारी। निशा जी तिवारी यहाँ उपस्थित है और इन्हें ये बताया कि उनके यहाँ महाराज यहाँ पर आए थे ये पहले नहीं, हम आज पूछते पूछते अब आए, मतलब पहली बार, क्योंकि कहीं कोविड लग गया, कुछ लग गया, मेरा बच्चा बीमार था। तब मुझे फिर सपने में ये इनको पता लगा कि माता को पहले दर्शन करो, मत्था टिकाओ, तब लड़का ठीक होगा। ये इसीलिए पे हम लोग यहाँ, ये यानी कि ये बच्चा आपके? हाँ जी, ये पुत्र हमारा तीसरे ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन का। ये मना कर दिया था डॉक्टर ने, पर हमने रिस्क लिया बाबा जी के नाम। तो एक बड़ी मान्यताओं के अनुसार गोगोजी महाराज पुत्र देने वाले भी देवता कहे जाते हैं। वो खुद ये भी मान्यता है कि लोक देवताओं के अनुसार, लोक कथाओं के अनुसार, कि वो गोगोजी महाराज जो है वो खुद गोरखनाथ जी के वरदान से माता बाछल के पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुए थे। और भी बड़ी कहानी लोक मान्यता का जगह अनुसार है। विक्रम संवत 1935 साकिन 1901, यानी कि श्रीमान महाराज धीराज नरेंद्र शिरोमणि श्री बिकाना नाथ श्री श्री 108 श्री डूंगर सिंह जी की रजामंदियों और गांव ददरेवा में श्री हरि सिंह जी, सूरजमलोल कंवर जी, श्री गणपत सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, बिक्का पृथ्वीराज जोत ने आसो सुजी नोम्यू संवत 1936 में श्री गोगोजी की मेड़ी तैयार करवाई। मेड़ी की लागत 901 रुपया बी टाइम की लागत ही, अब तो बड़ा रुपया हो गया। लेकिन एक जगह मंदिर को जो निर्माण है वो मैं थाने पहली वीडियो में बताई कि गोगोजी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम और सिख को सब लोग गोगोजी महाराज ने माने। तो एक खातर ये मंदिर को जो निर्माण है, कालू खां जी 10 रुपये की मजदूरी पर ये मंदिर को निर्माण कराया। यानी कि ठाकरा का प्रधान नरसिंह जी गांव बुआड़ी का, यानी कि बुआड़ी गांव का एक कालू खां जी है जगह ये मंदिर को निर्माण मिस्त्री के रूप में निर्माण करो। तो एक हिंदू मुसलमान एकता को प्रतीक है गोगोजी महाराज को मंदिर कहा जावा है। कहानियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम मंदिर के अंदर आपको लेके जा रहे हैं, जहां हम उपस्थित हैं राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव, जहां गोगोजी महाराज का ये मंदिर है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ रुस्तम खान जो हमारे संवाददाता हैं वो भी उपस्थित हैं। और ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पुजारी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या मान्यता है यहाँ गोगोजी महाराज की, किन मान्यताओं के अनुसार दूर दूर से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ पुजारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, क्या ये अभी एक बाहर औरत थी, उन्होंने बताया कि गोगोजी महाराज के दर्शन हमें सपने में हुए, उन्होंने हमें पुत्र भी दिया है। तो क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की कि कितनी दूर दूर से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं? जी, यहाँ पर राजस्थान के लोकल स्थानीय लोगों का, तो पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, और आपने इधर जो राजस्थान से मारवाड़ी इधर बंगाल की तरफ गए हुए हैं, वो लोग भी इधर मत्था टेकने के लिए आते हैं। अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार गोगा जी महाराज सांपों के देवता है। गोगा जी महाराज सांपों के देवता है, नागों के देवता है। जो भी इधर लोकल एरिया के, स्थानीय एरिया के अंदर किसी को सर्पदंश हो जाता है तो गोगा जी महाराज के मंदिर के ऊपर लाया जाता है, वो ठीक हो के जाता है इधर से। तो ये
अपन जो अड़े मंदिर में खड़े हैं वो मंदिर गोगो जी को जन्म स्थान है या अड़े स्थापना के कुछ होइडो है? वो गोगो जी महाराज को जन्म स्थान है। कोई बूढ़िया कहे है कि अठा मूर्ति पार्टी के लिखी है 1936 की महीने जो अठे बीकानेर के नीचे जो ठगराया करता बंग वो मंदिर बनवाइडो है। वो अठे लिख रहा विक्रमी संवत 1936 तो आप इन ईस्वी सन में काट के लिया तो 1889 लिख गया चीज़ भाई चीज़ है कि 1889 के मंदिर को निर्माण हो 10 रुपया महीने की लागत का हिसाब का। आज तो वो लाखों का महीना जा मूर्ति अड़े मतलब अपना आप ही, हाँ अपना आप ही उपडेरी है कि गोगो जी की मूर्ति? अपना आप लिख डेडी है, अपना आप पार्टी के लिख डेडी इधर नहीं। ये मूर्ति मायने आवाज़ आइडिया कि मैंने कि जो अपने जो किसान हुआ करता है नहीं बैठ कर कोई खुदा खादी करा बताओ तो कशी लागी बताओ वह कशी बोल की धीरा मार के भैया के नीचे मानस है गए कोई घाटी गोगो जी महाराज पर चुदी हो बता। और अठे जो जन्म स्थान है तो गोगो जी महाराज को मकान वगैरह गड्ढे वगैरह जो हो पुरानो वो अभी है या ना महाराज वही है और मतलब आई अठे है तो जन्म स्थान अठे थे बताओ कि जन्म स्थान है ददरेवा तो वंग मकान वगैरह वंग वंशज वगैरह नाम थे ही हो या कोई और भी है? मैं ही यहाँ हमारे यहाँ 33वीं पीढ़ी 33वीं पीढ़ी में दादो जी 34वीं में पापा और 35वीं पीढ़ी में यानी कि थे गोगो जी महाराज की 35वीं पीढ़ी में आवो थी। हाँ ख्याल तुम्हारी पुरानी भाटियांगी जयपुर भाट आए तो भाई भाटांगी साहब 35वीं पीढ़ी का महीना हूँ मैं जल्द मेरा पटे नहीं तो कोई मेरा पटा नहीं मैं सांबरू उठेड़ा बताओ सांबरू गोगो जी है सांबरू आगे से गांगू है गांगू शिकर हो गए क्या ददरियो बसाइड जो गोगो जी यानी एक अपन लोग मान्यता की माना जद के नाम है अब भी कही जावे कि गोगो जी महाराज का हा घंगू गांव का चौहान वंश का ही आ और गठई जीण माता भी आ तो एक ही वंश का वंशज बतावे। बिल्कुल गोगो जी के जो पिताजी है जयवराव जी अंक की क्या बोले दादू जी की भाण बताया जीण माता जी। अच्छा यानी एक ही वंश दो देवता एक ही वंश लिखा बताया है तो परिवार बड़ो है तो नाक नाकत भेजे बाने यहाँ रख के भाई साहब हुए जेंगी अपने जोधपुर के महीने ज़्यादा हो गया तुम्हारा महाराजा जोधापान बीकानेर भेजे को नहीं बीकानेर के 20 साहब हुई है जी हाँ कि अपने उदयपुर के महीने में महाराणा सांगा लाख होया महाराणा सांगा होया महाराणा सांगा होया लाख होया भी आप मुझसे जान कोई सलूम्बर ठिकाना देता कोई वो अपने जगह जगह ठिकाना बनाए डाबंगा भी ठिकाना बांटता नहीं भी साहब। तो एक और भाई साहब आज गोगो जी पथ आ क्या चीज है मूर्ति की सगी पटड़ी हटे भी यानी गोगो जी इन पर लिख रहे थे गोगो जी पथ और बिना नरसिंह जी पांडे जगह पे मंगा सागर या करता गोगो जी का जो मौसी का जाया है अर्जन सर्जन नाम मांगू गोगो जी के साथ लड़ाई को नहीं हुई कि हाँ हाँ आंगी लड़ाई हुई बताया गोगो जी दोनों की नाट काटी बताया और गोगो जी का पता है जो पुरानी नागरी भाषा का महीने अच्छा नागरी और प्राकृतिक मिश्रण रूप है। आ मूर्ति स्थापना अब की है कि पहले की है? अच्छा गोगो जी महाराज की माता बादशाह है देखो आप लोगों ने दिखाऊं गोगो जी महाराज की माता प्रतिरूप बनाए हुए है। गोगो जी गोरखनाथ जी कन जद वरदान मांगन गई गोगो जी महाराज को एक पुत्र रत्न प्राप्ति को जद माता बादशाह को एक यहाँ वो जो है प्रतिरूप बनाए हुए है भोजन वाजन कराती नहीं हाँ हाँ बाची है तो प्रतिरूप बनाए हुए ओ गोगो जी मूर्ति है और गोरखनाथ जी के कारण अच्छा वो दोनों है। तो आपने भी कदे सपना में वगैरह मान्यता हो वगैरह कदे था दिखाई दिया गोगो जी महाराज? सेवा करा में तो सच्ची बात तो है सेवा करा पुरानी मान्यता है डोकरांगी ये साथ देवे हर चीज़ का मान रिपिया में वादा में की चीज़ में लियो खेती में बाड़ी में गांव में गली में नौकरी में पैसा में हर चीज़ में साथ देवे। गांव का लोग भी माना है कि ददरेवाम गोगो जी महाराज बहुत 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 माने साहब चाहिए कोई नयो ब्याह मन जाओ कोई नयो साधन लिया हो या फिर कोई नयो जानवर लिया हो तो अठे की दोख लगेगी बिंग नहीं ताती है बंदे की नहीं अठे ही बंदे अठे ही बबूती की चटवाई जाएगी। तो एक घोड़े पर 2 सवार जोड़ ले भाई ये गोगो जी की जो माँ की भाणी बंगो नामो काछल बे अठे जोड़ी का मुगन ब्रेक इन्हें तारने को आगे चला चढ़ कोई गई साइड में तो बठे आंगी जोड़ी भी साइड जोड़ा भाई आंगी ये दोनों गजनबी के सागा मिलके गोगो जी को ऊपर हमलो कर दियो ददरे गाँव के ऊपर देख दिल्ली को राजा ले लिए दोनों मिलके गोगो जी के ऊपर हमलो कर दियो नहीं तो गोगो जी महाराज आने पापी आचरण में हो गया है
गाया गोया बजा ले गया बन मुसलमान ने बेच दी गाया ने तो गोकू जी महाराज आ दोनों दंड देने खातिर मारना पड़ा भाई चीज है अर्जन सर्जन जगह ना पामाना। हाँ हाँ भाई अर्जुन सर्जन नहीं है दोनों आ दोनों की नाड़ काटे गई अटे डूंगी डाबर में डूंगी नाम करिए गांव है डूंगी नाम करिए बटे तो अब गोगामेडी जो है वो के है बटे बटे गोकू जी महाराज की समाधि है गोकू जी महाराज की जो माँ है जो आगे अर्जुन सर्जन की जो नाड़ काटती थी तो ये गोकू जी महाराज की माँ नाराज होगी बोले कि मैंने मुंह ना दिखाई तो बट जाके समाया गोकू जी महाराज। अच्छा बटे गोकू जी महाराज की मूर्त है और तो प्रतिरूप है और बड़ी जी की घोड़ा पर सवार है बा गोगामेडी का रूप में है। तो ओ अंदर अंदर मंदिर है भाई साहब मंदिर ओ जो है ओ अड़के चीज है आ तो मूर्त जो की उपड़ेड़ी है जन्म कोठड़ी बताई जाए जन्म कोठड़ी बताई जाए गोकू जी महाराज की है। अच्छा बुढ़िया ये बताता है कि आ जन्म कोठड़ी है कि ये जो मूर्ति है नी हाँ हाँ यूं पार्टी के पास आईडी बतावा है। अच्छा ये आज की मूर्त है हाँ ये मूर्त का आवाज आई जब कशी वगैरह हमारी हाँ हाँ मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो है। अच्छा अच्छा जब मूर्ति आवाज निकली गोकू जी महाराज की मान्यता बड़ी है नहीं तो मेरे को पड़ता गोकू जी महाराज का जन्म हाँ क्योंकि आवर सभ्यता धान में उजड़े बने भारत देश के ऊपर हजारों सालों तक हमला होता ही रही है। कभी कोई आक्रांता आगे कभी कोई आक्रांता आगे औरंगजेब का मंदिर नष्ट करता हुआ फिरता है आ मूर्ति 5 पार्ट की करी। अच्छा 200-300 साल पहले तो वो है गोकू जी महाराज को जन्म स्थान और 18 पुजारी जी पूछा भी हाँ और भी आप थान लोगों ने दिखाऊंगा और आप लोग देखता रहो AK24 आपका खबरी।